नमस्कार, मैं हूँ गोंडा क्षेत्र के गांव सुबकरा में और ये देख सकते हैं पीछे किस तरीके से पथराव किया गया किसी के मकान पर। और जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये देख सकते हैं ये बच्चू सिंह जी हैं जो कि अभी 1-1.5 माह पूर्व ही सीआरपीएफ की एक बटालियन से सेवानिवृत्त होकर आए हैं और यहाँ पर गांव के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार छत्तीसगढ़ और दिल्ली से लगातार फ़ोन आ रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ चिंता की बात है और उसके लिए अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र के गांव सुबकरा में आना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक सीआरपीएफ के जवान जो लंबी सेवाएं देने के बाद देश की सुरक्षा और व्यवस्था में रहने के बाद में जब वो अपने घर आता है तो कुछ दबंग टाइप के लोग उनको अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी मनमानी हाँ में हाँ मिलाने के लिए दबाव बनाते हैं। अगर कोई सेना का जवान उनकी बात को नहीं मानेगा तो उसका हश्र कर देते हैं। ये आम पब्लिक को दिखाने के लिए कि अगर हमारी बात तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा हश्र ये किया जाएगा। हाँ सर, पता है, लेकिन यहाँ तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं सीओ इगलास को भी रात को फ़ोन किया, सर मुझे बचा लें, मेरे घर पे अटैक हो रहा है। एसओ गोंडा को फ़ोन किया, लेकिन मेरे 1.5-2 घंटे बाद पुलिस पहुंची यहाँ और मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मेरी साथियों नमस्कार, मैं हूं अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र के गांव सुबकरा में और यहां पर देख सकते हैं आप किस तरीके से एक सेना के जो सेना में फोर्स में व्यक्ति रहा है उसके घर का पत्थरबाजी करके क्या हाल करा है। ये सीधी तस्वीरें गोंडा के क्षेत्र गांव सुबकरा से ली जा रही हैं और ये देख सकते हैं आप, मैं सीधी तस्वीरें आपको यहां से साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। हर ओर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, मानो कोई बड़ा द्वंद्व हुआ हो। यह आखिर किस तरीके का झगड़ा था जो देर रात यहां पर पथराव कर लोगों को घायल करने का प्रयास किया। ये सीधी तस्वीरें अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र से हैं और यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ के लोग परिवारीजन काफ़ी हॉस्पिटल में भी गए हुए हैं, जेएनयू मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी सर बात करेंगे आपसे, रोकिए। और हर ओर महिला, पुरुष और बच्चे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मैं अभी अंदर की ओर लेके चलता हूँ आपको। ये इसलिए दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है कि किसी व्यक्ति के घर पर किस तरीके से पथराव किया है, वो इस दृश्य को देखकर बिल्कुल अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है। लगातार दिल्ली के सीआरपी ऑफिस से बराबर फ़ोन आने पर मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा है। जो व्यक्ति देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहा है और जब सेवानिवृत्त होकर वो अपने घर की ओर आता है तो उसको इस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं पूरे तरीके से घर के अंदर मानो पत्थरों की बरसात की गई हो। और ये सीधी तस्वीरें, न पशुओं को छोड़ा है न व्यक्तियों को, पूरे तरीके से हर ओर पत्थर ही पत्थर देखे जा सकते हैं। भयभीत पशु हैं एकदम। पशुओं को एक नया चेहरा देखकर भी काफ़ी डरे सहमे से नज़र आ रहे हैं। विक्की भाई मोबाइल देना वो। और ये देख सकते हैं गाय भी एकदम व्याकुल और परेशान हो चली है, मानो कोई हमलावर इसके ऊपर हमला करने आ रहा हो। इन बेजुबान पशुओं का क्या दोष था जो इनको भी पत्थर झेलने पड़े। आइए हम आगे की बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से, जो बताएंगे कि आखिर इस विवाद के पीछे क्या कारण था। हमलावरों ने न वृद्ध को छोड़ा है न युवाओं को। ये देख सकते हैं जिस दिन पूरे देश में होली का पर्व मनाया जा रहा था, वहीं पर कुछ आवारा मवाली किस्म के लोग आकर और एक सेना के व्यक्ति के घर पर पथराव कर देते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। यूँ तो झगड़े काफ़ी होते रहते हैं। लोग सुनने में आता है कि त्योहारों पर लोग दुश्मनी निभाते हैं, लेकिन ये तो पराकाष्ठा पार कर दी यहाँ पर। यहाँ छोटे मोटे बच्चे, युवा, वृद्ध, बुजुर्ग सभी लोग डरे सहमे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि इन तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। रक्त में पूरे तरीके से वस्त्र हैं युवाओं के,
और लोगों का कहना तो ये है कि दबंगों ने हद कर दी है। जो सेना का जवान है उसको नहीं छोड़ रहे, तो आम पब्लिक का ये लोग क्या हाल करते होंगे। आइए हम आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको और पूरा माजरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई। सर, मेरे पास आपके दिल्ली और छत्तीसगढ़ से लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि जी बोलिए। मैं असमर्थ हूँ खड़ा होने में। मेरे इतनी चोट लगी है, पैर में लगी है, हाथ में लगी है। 39 साल की नौकरी करके देश सेवा की मैंने। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में सेवा की और मुझे 1.5-2 महीने हुए आए हुए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे मेरे घर पर अटैक किया है बंदूक लेकर के। विजय कुमार है प्रधान वर्तमान में, उसका भाई है वो आया है, उसका छोटा भाई है हरिओम। मेरे घर पे हमला किया, बंदूक से फायरिंग की और लूट करा दी। मेरे पूरे बच्चे घायल पड़े हैं। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, बुलाया, लेकिन मेरे पास कोई मदद नहीं पहुंची। 2 दिन से मेरे घर पे गार्ड लगा रखी है। बेचारे अच्छा देख रहे हैं, फिर भी इनके सामने लाठी बल्लम भाले लेकर के हमें धमकी दे रहे हैं। बोला घर से निकलो। मेरे लड़के को पकड़ लिया, सुबह उधर जा रहा था पट्टी कराने के लिए। घर से सारी लूट कर ली। मुझे चैन डाली थी मेरे रिश्तेदारों ने 1.5 तोले की, जब मैं यहाँ पेंशन आया था 2 तारीख को, 2 जनवरी को। मेरी कोई नहीं सुन रहा है। एसओ साहब को बताया मैंने, एसओ साहब भी आए तो मुझे ही उल्टा सीधा बोलकर चले गए। इस विवाद के पीछे जहां लोग पर्व बना रहे थे, क्या बात हुई ऐसी जो पथराव हुआ? क्या पूरी कहानी क्या थी? ये एकदम से अटैक करने के लिए आए, इनका पूरा प्लान था। क्योंकि जो लोग हैं, धीरी है, किशन स्वरूप है, वो क्या नाम है तुम्हारा, मेरी संतुलन मांस खराब है, परसों से खाना नहीं खाया, मेरे मुंह में नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे चोट लगी है, मेरा धड़ टूटा पड़ा है। ये गुंडे हैं, एक वो है ऋषि कपूर है, एक वो है किस धीरी है, एक उसका लड़का है जवाहरलाल का, रूपन, विजयकांत, सब मिलकर एक राय होकर के आए, मेरे ऊपर अटैक किया। मुझे जीना हराम कर रखा है। देखना नहीं चाहते मुझे कि ये सही सलामत रहे। मेरे बच्चों को फंसवा देंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि पूर्व प्रधान है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। 4 हथियार हैं, असला है उसके पास, आदमी है, उसके कहने पे आदमी चलते हैं। बड़ी दिक्कत है। मेरे पड़ोस में ये बसे हुए हैं, इनके घर में भी पत्थर आए, इधर भी आए। क्या आपको पता नहीं है गुंडों का योगी जी की सेना क्या हश्र कर रही है? हाँ सर पता है, लेकिन यहाँ तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं सीओ इगलास को भी रात को फ़ोन किया, सर मुझे बचा लें, मेरे घर पे अटैक हो रहा है। एसओ गोंडा को फ़ोन किया, लेकिन मेरे 1.5-2 घंटे बाद पुलिस पहुंची यहाँ और मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मेरी पुलिस कोई नहीं मदद कर रहा है। मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ। क्या ये मिसकम्युनिकेशन क्यों हो रहा है? जब आप सेवानिवृत्त होकर आ गए हैं तो क्या लंबे समय तक सेवाएं दी थी आपने? ये सर मुझे ही आकर के पुलिस वाले उल्टा सीधा बोलते हैं। एसओ साहब वहाँ जाकर क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे जानकारी। बोलते हैं प्रधान तो झूठ नहीं बोलेगा। प्रधान तो उनका दोस्त है, उनको सोर्स ऑफ इनकम के माध्यम बताएगा प्रधान। सब कुछ दे रहा है उनको। आइए बात करते हैं सर। बहुत से आगे बहुत से वृद्ध और हमारे बीच में है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू राम है जी। पप्पू राम साहब, क्या मामला था पूरा बताइए। हम तो पल्ला में हमारा घर वहाँ से आए तो यहाँ से गोल बंदूकों का हरे फहर हम आए तो यहाँ से हथियार ले लेके सामान को ले लेके जा रहे, कदू इधर भाग रही कदू इधर भाग रही। आपने ऐसे में क्या करा? हैं क्या करा? हम क्या करते, फिर यहाँ पथरा और लग गया, फिर हम अपने घर चले गए जान बचा के। जी आपका नाम क्या है बताइए? मेरा बाबूजी शांति देवी है। जी हम दोनों आदमी यहाँ ठे बैठे और इनके यहाँ डीगो चल रहा तो इनके अटैक की बीमारी है, बाकी हार्ट अटैक की। जी बोले वो सेठ जा डीगे बंद कर दो, हम ना बंद कर रहे थे। देर में तो ईंट पत्थर जो है लठिया शुरू कर दो। क्या शराब पी रखी थी उन लोगों ने? शराब तो सबने पी रखी, हमें ना पता शराब पी है। जन का करो को आए हो का भयो है और घर में घुसे गए सबरे दरफरा ले गए, ऊँटिया ले गए। देखिए मैं क्या मामला हुआ था भाई साहब बताइए। जब हम जौ बांट के आ रहे थे तो यहाँ ईंट पत्थर बिक रहे थे, बहुत ज़्यादा लूट मार हो रही थी। हमने कहा भाई ऐसा क्यों करोगे, तभी हमारी ईंट मार दी उनने। मतलब तुम्हें भी नहीं बख्शा? नहीं साहब, मतलब नशे में चूर है लोग? जी हाँ, दबंग आदमी है, 100 बीघा खेत है, 3 ट्यूबवेल है उनके पास। अच्छा, वो ये चाहते हैं हम जो हैं वो हम हैं। तो अभी जब मुकदमा दर्ज होगा और पुलिस के लट्ठे जब पड़ेंगे सब दबंगी निकल जाएगी। हाँ जी, ये देखें, अब पुलिस भी नहीं सुन रही थी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नखलेस। तो क्या हुआ है, तुम्हें क्यों पड़ी हुई हो ऐसे आप?
सर हम घर में बैठे थे, मैं और मेरे पापा दोनों, और घर में आके अचानक हमला कर दिया, पत्थरबाजी की, और मेरे घर में लूट पाट कर ले गए। नहीं, समय क्या समय हुआ था जब पथराव हो रहा था? 9 साढ़े 9 बज रहे थे। मैंने खूब हल्ला मचाया, फिर भी वो लोग मांगने नहीं। पूरी तरह से पथराव किया, पूरे भाइयों की चोट लगी हुई है। फायरिंग की प्रमोद ने, विजय कुमार ने कट्टा बंदूक लेके आए मेरे घर में। क्या नाम है आपका? शीला देवी। शीला जी, क्यों बैठी हैं यहाँ पे? हम बैठे हैं जी, हमारे पड़ोसी हैं, हम इनके पड़ोसी हैं। जी जी। शाम के लिए जौ बांटने आए, हम जाटन में से हैं। तो यहाँ देखी तो यहाँ लड़ाई है रही थोड़ी थोड़ी, हम यहाँ खड़े हो गए देखने के लिए। फिर एकदम ईंट चालू है गई, ईंटन के बाद में सब अपनी अपनी जान बचा के उतर के लिए भागे, लेकिन मैं पकड़ ली वहाँ। मैं पकड़ ली तो कैसे बताओ, ये दूसरी बिरादरी वहाँ की है, बिरादरी की। जी, तो जब हॉस्पिटल गई आप, वहाँ क्या हुआ? वहाँ हम गए तो जो वो भी पक्ष से गए, पल्ली तरफ से हम भी गए थे, तो हमने बात करी तो सबसे पहले उन्हीं का नंबर आया इलाज में, और हमारी रिपोर्ट भी ना ले रहे मुश्किल थे, ऐसे पढ़ रहे अर्रा के किल्ला के पढ़ रहे थे। क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? हम यहाँ पे आए, हम यहाँ से जौ बांट के गए थे इनके घर से सर। तो पलंग से अचानक ही हमला हुआ, लाठी डंडे ईंट बरसाई। अब बचाने आते तो आते कैसे, लाठी डंडे बरस रहे। फिर हम उस पर लगाए, 112 नंबर पे कॉल की मैंने अपनी लड़की से कि पूजा फ़ोन मिला, ये तो मार देंगे इन सारे लोगों को, यही वो रहेंगे इस गाँव में। तो कॉल मिलाई, कॉल नहीं मिल रही। तो फिर मैं और मेरा लड़का और मेरे पति, हम तीनों गए थे थाने। सो उनकी जल्दी से जल्दी भेजो, और वो उनका नाम लिया जो हैं बच्चू सिंह, उनके घर पर सब घायल पड़े हैं। और नाव में तो लड़ाई होते बाद में पता चले, लड़ाई तो लड़ाई है गई। आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, गांव के जिम्मेदार व्यक्ति है, क्या सच्चाई है, कहानी क्या है पूरी? नहीं, लड़ाई जी ईंट पीट तो खूब बाजी है, मुझे तो मुझे पता ना है तो लड़ाई। तो क्या घर पे किसी के घर पे पथराव करना एक बड़ी शूरवीरता की बात है? अच्छा काम है घर पे पथराव करना? अच्छा तो ना, तो क्या है तो को कह देगा अच्छा हो। तो ये क्या गुंडागर्दी का एक ट्रेलर था कि हम ऐसे गुंडे हैं कि बिल्कुल मवाली टाइप, जैसे आवारा टाइप के लौंडे होते हैं ना, उस तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के लोग? हाँ ऐसे ही है, और कहा है ऐसे ही हैं ये लोग, ऐसी होगी। और कहा कुछ और कुछ इन तरीके के इनके कृत्य जो गांव वालों को परेशान करते हों भाई। प्रधान है, प्रधान तो समझ लीजिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से शायद बड़ा पद है, तभी हमला कर रहे हैं लोगों के पास। हाँ, प्रधान तो सुरक्षा के काज हो, तो वैसे काम की काज है। महिला और बुजुर्ग महिलाओं से बात हुई है, हमारे बीच में बहुत सी नव युवतियां हैं, इनसे भी बात करेंगे। नव विवाहिता हैं, आपके हाथ में क्या हो गया है? त्योहार पे काम कर रही थी, क्या चोट लग गई? त्योहार पे काम नहीं, पापा घेले, मम्मी घेले, सब घेले, पूरा घर चपटा। थोड़ा चेहरा खोलिए आप, मुंह खोलिए, देखो खोलना पड़ेगा मुंह। हाँ बोलिए, क्या बात थी? जी मम्मी पापा घेला बचाने गए तो खींच के मारे, हम ईंटन से मारे। क्या बात थी? तुम्हारे ससुर साहब ने कुछ कह दी थी उनसे जो आ गई वो लड़के? वे चढ़ने आए घर पे, हमला करा था, पापन की गोली मारी थी और हम पे ईंट पत्थर फेंके थे। नहीं, ईंट पत्थर तो फेंके हुए लग रहे हैं, फिर क्या करा आप लोगों ने? फिर क्या करते, फिर गेट लगाया, गेट खुला था, सब चढ़ बैठे उस पर, मारा, खींचा, और उल्टी सीधी बात करने लगे। लोग खींच के घर में से ले जा रहे बाहर को। पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस नहीं आ रही, फोन करे थे, मैंने हाथ जोड़े थे, पुलिस वाले नहीं आए थे घर पे, खूब रोए थे, हम नहीं आए, चिल्ला रहे, कोई नहीं आया था। डोली, क्या मामला है पूरा? इन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा था, घुस के हमारे घर में, कुछ पूछो मत। हमारे पिताजी पकड़ लिए थे इन्होंने बुरी तरीके से। उनके ऊपर 3-4 लोग चिपट गए थे और बड़ी बेरहमी से मारा था। हमारी लाली के तो इतनी जोर से डंडा वगैरह सब कुछ बजाया था उन्होंने। दमंग पनीर से लड़ते हैं साहब। अच्छा, दमंग पनीर से जो कहते हैं हमें होते हैं, सो साला करेगा क्या कोई हमारा? अच्छा, हाँ, तो हम चाहेंगे उस काम को पीट के करवा लेंगे इन सालों से। अच्छा, तो उन्होंने जो कहने का मतलब है लोगों पे बड़े हमला कर दिया था जिन पे, और ईंट बस आई, अंधा धंधो कोई नहीं परो के घर पर चढ़ाई कर दें। तुम्हारा ही घर है जी? हाँ हमारे घर है, जो आँच अब बैठे यहाँ आके ने चढ़ाई कर दी घर पे, सबसे मारपीट कर दी। दो जने अंदर घुस गए, प्रमोद और कान्हा, बिज्जू और हरिओम। और सोचने समझने का मौका नहीं मिला ना, उठनी ना दे जाते। कुमार भाई, कैसे चोट लगी है, पूरी बात बताइए। यहाँ सब बैठे जो बांट गए रहे, एक संग हमला करो, प्रमोद और बिज्जू और गुआए,
उन्हें हाथ में बंदूक फायर करे, पापा जी ने पैर में गोली लगी भैया, अंदर सब लूटपाट कर दो, गेट बंद करो, गेट की सब वो तोड़ा रहा है, वो तो अंदर घुसाए थे, नहीं मार देते सब। रमेश चंद्र जी। रमेश भाई कौन है आप बच्चू सिंह जी? मैं उनका भतीजा हूँ साहब। फौजी के भतीजे होकर यार घायल हो गए, तुम बड़ा ताज्जुब हो रहा है। बाबूजी दबंगों के आगे कुछ चली नहीं, क्या करें, मजबूर आदमी, हाथ पैर से चला फिरा नहीं जाता, उन्होंने मुझे मारा। रंजीत है जी। रंजीत भाई क्या मामला था बताएं थोड़ा सा। मामला ये था कि हम मेरे पिताजी घर पे बैठे थे। ये आपके जो कपड़े हो रहे हैं ये कलर पड़ा हुआ है या क्या है? कलर होता तो ये ऐसे नहीं होते ना, कलर की तो पहचान अलग होती है क्या ये ब्लड है। ब्लड मेरे बताइए। यहाँ 5-8 टाँके लगे हुए हैं मेरे। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय किस चीज़ का मिले? प्रधान ने मेरे घर पे हमला किया है, तीनों भैया आए, वो हथियारबंद लेके पिताजी को गोली मारी, मेरे घर में लूट करके ले गए। और मेरा नाम था जसवंत है, ये मेरे पिताजी मेरे भाई हैं। पापा जी यहाँ पे बैठे थे तो प्रधान का विजय कुमार प्रधान है यहाँ पे मोर्चाबंदी मेरे घर में घुस के माँ बहन भाई सभी को इंजर्ड कर दिया उन्होंने बुरी तरह से। तो हमने प्रशासन को भी गुहार लगाई, तो यहाँ पे एसओ साहब आए तो उन्होंने मेरे पापा जी को गाली गलौज किया, हमको भी गाली गलौज किया, अभद्रता से बात की एसओ साहब ने। ठीक है जसवंत भाई, वो जो बेतमीज दरोगा है और जो भी पुलिस के जवान आए थे उनको आला अफसरान जल्दी सबक सिखाएंगे, आप निश्चिंत रहें। मेरी योगी सरकार से विनम्र रिक्वेस्ट है कि मेरे परिवार की सुरक्षा की कृपा करें। ये महज लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि पूरे तरीके से प्लानिंग थी, और देख सकते हैं किस तरीके से अंदर आकर सामान को, ये देख सकते हैं, ये साधारण झगड़ा नहीं है। सबको पता थी सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति आया है और ज़रूर भारत सरकार ने इनको नजराना दिया होगा, तोहफा दिया होगा पूरी जीवन नौकरी करने के बाद। तो इन लोगों को लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मोटा मिलेगा और ये आ गए अपने इस घटियापने पर, जो कि आपके सामने ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें गाँव से हैं और देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन क्या करता है। जी क्या हुआ था मामला? मेरे घर में कहा था, घर में घुस के मारपीट की और मेरे ससुर पे और मेरे पति पे भी हमला किया है। त्योहार के टाइम पर क्या हुआ था ऐसा जो आपकी आंखों देखा? हम खाना बना के नीचे हुए थे कि जौ बांट कर, जब भी मेरे पति काम से आए और उन पे हमला किया बहुत जोर से, और यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा, हम और बंदूकों से फायरिंग भी की। अच्छा, तो ये इतने मोटे मोटे पत्थर जो उन्होंने फेंके थे, कौन कौन घायल हुआ? मेरे पति और मेरे ससुर और जेठ, देवर जेठ, सब लोग घायल हैं। हाँ, गाय की भी गाय है और भैंस की भी चोट आई है। बयान हर गाय अंदर पेट में लमार हुआ बाकी मारे से आमी नुले ऐसी लड़ी तसला धर के चांद पे आमी जमुना लकड़े जा रहे पूरे मोहल्ला के का कहता है, और बंदूक को दिखा रो, वो तो बिज्जो बंदूक दिखा रो, डर पा रो पूरी लाश चलो गैया कौन ईंट बस्सियां खूब मोहल्ला के मारे मार देंगे जाकर परे पाई कर मारे पूरे छत्तर में, फिर भागे छत्तर में भाग के भागे सवारे छत्तर पे कैसे आमे अगर पूरा मोहल्ला हो सगरे मोहल्ला ने मारे ईंट पत्थर सवारे गिरने कोई आवत ना है, कैसे आवे कोई बचाए भी। मैं प्रधान हूं, मैं प्रधान हूं, सारे खत्म कर दूंगा सब, मैं ही चंते ज्यादा रहते गुना डर पर तो काउते डर तो कैसे भी डर पा रहे लुगाई लोडियन ने डर पा रहा का कहता है, अब का करेगा डर पना तो पड़ेगा। बहू के पेट में बालों को जब मार ले तो मैं तो घेर लूंगा रास्ता में घेरूं मैं तो पिद्धान ही कर रहा है, जो कछु कर रहा है सो पिद्धान नहीं, ईंट बजाएंगे पत्थर बजाएं उसको भाइयों। तुम्हारा क्या नाम है? मेरो प्रमोद, मेरो विद्या विमलेश। दोबारा बोलो क्या कह रही? प्रमोद ने और बिन ने ईंट बजाएंगे और उनने ही कराए हमला, और सब पे और किसी ने नहीं किया है, और सब मोहल्ला के एक हो गए। आप देख सकते हैं सुरक्षा के मद्देनज़र 2 फोर्स के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे कि व्यवस्था खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। और फौजी साहब के घर के सामने ये जवान खड़े हुए हैं और दूसरे जवान उस गली के नुक्कड़ पे हैं, जो कोई भी असामाजिक तत्व आकर यहाँ पर अव्यवस्था ना फैला सके। गुंजाइश रहेगी क्या उसमें? दोनों तरफ की तो दब बद करी जाएगी जब दिख ना रहा हो। घर में
समझे, आप भी आए हैं और भी मीडिया वाले जो भी आएंगे, तो उनसे भी बात होगा। अभी इन्होंने जो बुलाया। जो भी पक्ष पिटा हुआ होता है, कमजोर होता है, हम लोग उसकी बात करें। नहीं सर, प्रधान से यहाँ से हमारे लिए बेजरा आ रहा है कि या इनसे कोई वो है हम नहीं ठीक अच्छी बात होना चाहिए, बिल्कुल।